आज हम जिस टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं वो है बेसिकली इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। ये ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो इनके कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर नहीं होते, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए ताकि थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा हो। वेलकम टू सलमान इंफॉर्मेटिव टेक। और आप आज देखेंगे और सुनेंगे, इसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब टॉपिक पे चलते हैं। इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम बेसिकली पढ़ते हैं डेफिनेशन: द प्रॉपर्टी ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट as a result of which EMF is created by the change of current in the same circuit। देखिए, इंडक्टर बेसिकली एक कॉइल या एक इंडक्टर के ऊपर हम कॉइल को रैप कर दें, यानी सिंपली यहाँ पर आप देखें ये इंडक्टर है, इसके ऊपर हमने कॉइल को रैप कर दिया है और एक कॉइल के ऊपर रैपिंग करने के बाद नंबर ऑफ टर्न्स बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये सिंपली इंडक्टर होता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, यानी कि अगर उसके अंदर से फर्ज करेंगे करंट गुजरता है। अब यहाँ पर हम एसी की मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि ये प्लस जाएगा फिर माइनस जाएगा, तो जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसके अंदर इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड यानी जो आपको लेंज लॉ पता होगा कि अगर वायर ऐसा है तो उसके अतराफ में, यानी कि उसके, यानी अगर एक वायर है उसके अतराफ में जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इज क्रिएटेड बाय द चेंज ऑफ करंट इन द। अब चेंज ऑफ करंट ये क्यों कह रहा है लफ्ज, कि फर्ज करें आप ये यहाँ पर एसी को हटा के हम एक प्लस माइनस की एक सोर्स लगा देते हैं और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। जब आपने इसको बंद किया तो इसमें से करंट फ्लो हुआ, जब आपने इसको खोला तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो थी ना वो एक स्टोर हो गई। यानी इंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक, जब वो आप इसको दोबारा इसको बंद करेंगे ना तो ये रिवर्स में, यानी प्लस इसका माइनस हो जाएगा, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह उसको देगा, एनर्जी देगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये सिंपली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है एज अ रिजल्ट ऑफ विच ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि एक तरह का रिवर्स करंट इज क्रिएटेड बाय द चेंज ऑफ करंट। जब इसमें से करंट फ्लो होगा ना, करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो फिर उसे हम कहेंगे एक तरह का इंडक्टेंस। और इसको हम डोनेट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हेनरी में होते हैं। सिंबल इसकी एक तरह की कॉइल होती है और इसको माइक्रो हेनरी और डोनेटेड बाय एल। अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो इंडक्टर इज अ कॉइल विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मतलब सिंपल अल्फाज में हम ये समझा रहे हैं कि एक कॉइल है, उसको हमने हल्का सा, जैसे आजकल जो नए आप देख रहे हैं जो एमपीपीटी और बक कन्वर्टर जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या हो रहा होता है, यही फिनोमेना है कि वो क्या करते हैं कि उसके अंदर कॉइलें लगी होंगी, आप देखिएगा। कॉइलें क्या करती हैं कि वो एक तरह का, जब उसको स्विचिंग बार बार करा रहे होते हैं, यानी एक तरह का ये बार बार तेज़ी से हम 25 किलो हर्ट्ज के हिसाब से बहुत स्पीड से स्विचिंग करा रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती है और वो वापस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि फिर वो वोल्टेज की सूरत में वापस आती है। तो यानी एसी के अंदर ये क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। और अगर इसमें से डीसी फ्लो कर दें तो वो तो सिंपली गुजर ही जाएगा अगर रोके नहीं, ठीक है ना। तो एसी को ये अपोज करेगा। और सिंपली हम इसको एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट में हेनरी कहेंगे और माइक्रो हेनरी डिनोटेड बाय एन। अब आ जाते हैं
उम्मीद है समझ में आई। इसको जहन में रखिएगा कि स्टोर्स क्या है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट फ्लो, जब करंट फ्लो होगा तब, ऐसे नहीं। ठीक है। अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कुछ नहीं है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। यानी हम दो प्लेट लगा लेते हैं, एक सर्किट है, इसके ऊपर एक प्लेट ये लगा ली और एक ये, बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक यानी कि एक इंसुलेटर लगा दिया, तो इधर नेगेटिव प्लेट हो जाएगी और उधर, तो ये एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, इसको हम कहेंगे कि ये कैपेसिटेंस है। और इसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली फराड में। इसका ऐसा यूनिट जो है वो फराड में होता है या माइक्रोफेरेड में कहते हैं, और डिनोटेड बाय, इसको कैपेसिटेंस को सी से करते हैं। यानी कि अगर आप, आपको पता है, ये भी पता है ना, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ये एक डेफिनेशन होता है। ये तो सी जो हो गया बेसिकली Q बाय वी, यानी कि उसके अगर सिंपली अगर अल्फाज में कहें कि 1 फराड वो चीज़ है कि 1 वोल्ट अप्लाई कराया जाए 1 कूलम पे, पर कूलम पे, तो वो कैपेसिटेंस कहलाएगा। Q इज इक्वल यानी C इज इक्वल टू Q बाई वी कहलाएगा। ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटर जो होता है वो स्टोर करता है एनर्जी को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को स्टोर करता है। अब आपने बहुत सारे सर्किट देखे होंगे, कैपेसिटर लगा हुआ होता है। कैपेसिटर जो होता है वो डीसी के अंदर जगह जगह लगाए जाते हैं, तो वो क्या कर रहा होता है, बिजली को स्टोर कर रहा होता है। और आजकल के दौर में आप सुनने में भी आ रहा है कि सुपर कैपेसिटर आ गए हैं, या इजादात में नई, मैं आर्टिकल एक पढ़ रहा था कि उन्होंने, एमआईटी ने सुपर कैपेसिटर बना दिए, यानी कि अब बैटरी को रिप्लेस हम करे जा रहे हैं कैपेसिटर में, स्टोर करें ताकि एनर्जी स्टोर हो, वही वोल्टेज, यानी बैटरी एक्ट्स एज अ कैपेसिटर एक तरह की। तो बैटरी के अंदर वो जो चार्ज स्टोर होता है तो वो बाद में यूज़ कर लेते हैं ना। सिमिलरली ये कैपेसिटर के अंदर भी क्या हो रहा होता है, ये डीसी चार्ज जो है वो स्टोर होता है, लेकिन एसी का फिनोमेना इसमें डिफरेंट हो जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आखिरी इसको, हाँ, अच्छा, हाँ, सिंबल जो है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, जिसको हम इस सिंबल से हम डोनेट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट में शो करते हैं, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडक्टेंस क्या हुई, the ability conductor inductor is a coil which stores in the form of magnetic field हो गया, और ये स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज हो गया। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में उसको दे रहा है और ये चार्ज की सूरत में दे रहा है, दोनों का फिनोमेना डिफरेंट। और रेजिस्टेंस बेसिकली अ फोर्स, अ काउंटर एक्ट्स ऑफ अ फ्लो ऑफ करंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ, एक पाइप है, पाइप में से पानी जा रहा है, एक सिंपली मिसाल दे रहा हूँ, पाइप में से पानी जा रहा है और इसको आपने, फ्लो को जितना आपने रेजिस्ट किया तो कम पानी जाएगा ना, जैसे नलका होता है बेसिकली, जितना मर्जी आप उसको खोलेंगे तो उतना फ्लो होगा, जब आप नलके को टाइट करेंगे तो पानी कम आएगा। तो वो एक रेजिस्टेंस का है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में से, वायर है उसमें से गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उसको हम रोकने या फ्रिक्शन या काउंटर स्टॉप करने के लिए उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। और इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ऐसा यूनिट जो है इसका ओम कहलाता है, इसको हम ओम में मानते हैं। यानी कि अगर रेजिस्टेंस, इसको डोनेट करेंगे आर से ना, और इसका यूनिट जो है वो ओम में है। आपको ओम्स लॉ अगर पता हो तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर फिर इसके लिए बराबर हो जाएगा V बाय आई, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। तो अगर हम सिंपली कहें कि एक रेजिस्टेंस क्या हुआ, कि अगर 1 एम्पियर, एक सर्किट है, सिंपल सा सर्किट है, और उसके अंदर से हम
अगर कहें कि 1 ओम का रेजिस्टेंस तब होगा जब 1 एम्पियर उसमें से करंट हो और 1 वोल्ट गुजर जाए, तो 1 ओम का रेजिस्टर कहलाएगा। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस बेसिकली इट इज़ अ स्टॉपेज, या उसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकने को कहते हैं। सिंपली कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इंडक्टेंस क्या होता है कि जब किसी कॉइल या इंडक्टर में से बिजली का करंट फ्लो हो और चेंज हो रेट ऑफ करंट, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। वही मैग्नेटिक फील्ड अगर आप उसको जब स्विच को बंद करेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न होगी, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, बिजली के तौर पे वो वापस दे देगी। ठीक है ना। तो ये आपको आज जो क्लियर कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहिए था, वो आपको मतलब डेफिनेशन जो समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है ना। इसको हम आर्स, इसका सिंबल तकरीबन इस तरह का होता है, और आर से डोनेट करते हैं और मेजर ओम में करते हैं। कैपेसिटेंस को हम मेजर करते हैं माइक्रोफेरेड या फेरेड में, और इसी तरह से इंडक्टेंस को हम हेनरी में करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बता दूं कि अगर अगर ईएमएफ इज क्रिएटेड बाय द चेंज ऑफ अ करंट इन द सेम सर्किट, तो हम इसे कहेंगे सेल्फ इंडक्टर, यानी उसी सर्किट के अंदर, यानी कॉइल है और उसी में से ये मैग्नेटिक फ्लक्स बना, और वो तो हम सेल्फ करेंगे। और अगर दो कॉइलें हैं, यानी दो कॉइल में बीच में एक वो आ गया, यानी ट्रांसफार्मर की सूरत में एक कॉइल ये हो गई प्राइमरी और ये सेकेंडरी हो गई, तो अगर इसमें से इंड्यूस करंट इधर जाएगा, उसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएंगे। ये ट्रांसफार्मर की एक फॉर्म होती है। तो उसमें आपको आप देखते हैं कि प्राइमरी के और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और इंशाल्लाह इसी तरह के और भी छोटे छोटे जो टॉपिक इसी पे डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि लोग, मैंने देखा है, ज़्यादातर रट्टा लगा के चले जाते हैं, और लेकिन जब बेसिकली जब वो फील्ड में आते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है दिमाग में, अगर आप शुरू से ही आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आगे चल के आप एक इन्वेंटर या एक बहुत बड़े मोजिद बनेंगे, बहुत बड़े इजादात बनेंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है, खाली टेस्ट पास करना ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी।